आज का जो सेशन है हमारा, हमने जो इरेशनल नंबर्स के बारे में दो लास्ट सेशंस में देखा, राइट। उसी का एक नेक्स्ट वर्जन आज है। हमने कल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर देखा था, अंडरस्टैंड। उसमें कुछ आपको डाउट्स भी थे जो हमने क्लियर किए, और कुछ डाउट अगर होंगे तो भी वापस क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल एक्सप्लेन यू वन क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। और इसमें मुझे पूछा गया है फाइंड ए एंड बी। क्या फाइंड करो? हम लोग इसको देख के डर जाते हैं। मुझे इसको नहीं देखना है अभी, मुझे इसको देखना है जो हमने ऑलरेडी कल सॉल्व किया। क्या किया इसमें हमने? रेशनलाइज द। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के फॉर्मूलाज पे काम करना और इसको साथ में लिखते रहो। कुछ बार क्या करते स्टूडेंट, ये तो कर देते, ये बेचारे को छोड़ देते। ऐसा करना नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 + 3√5, ध्यान से देखना। 4 - 3√5 मल्टीप्लाई 4 + 3√5, 4 + 3√5। सबको पता होगा अगर ये माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ पे मुझे लिखना है a + b√5। गॉट इट। अब ये दोनों तो सेम है तो मैं क्या लिखूंगा, 4 + 3√5 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a² माइनस, मजा आ रहा है, a + b√। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a² + 2ab प्लस, तो 4 का स्क्वायर 2 × 4 × 3√5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो a² 2ab प्लस 4 का 16, इसका 9 × 4 का कितना होगा यहाँ पे, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 3 का 16 माइनस 40, इसमें a + b√, जा रहा है दिमाग के अंदर, 16 और ये 45 होगा ना, ये कितना होगा, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा ना। 45, 3² × 5 45, तो 16 + 45 क्या होगा, कल ही हमने किया था, 61 प्लस क्या रहा 24 डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 16 - 45 क्या रहेगा, 16 - 45 यानी क्या रहेगा, वापस गलती, कल आपने ही तो बोला था, आज भूल गए, कोई बात नहीं, चलो। अब सर यहीं से तो कंफ्यूजन है, यहां तक हमारा आंसर रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का आ गया, लेकिन अब ये कहानी यहां से स्टार्ट होगी जब ये पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन इसको और एक स्टेप लिखना है, -61/29, इस माइनस की वजह से साइन भी क्या हो जाएगी, -24√5/29, यानी 29 एलसीएम दोनों को दे दिया। जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए कि भाई 2/3 5/3 ऐसे है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम 3 ले लेते हैं, तो 2 प्लस, इसका मतलब 2/3 5/3, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया, राइट। a + b, ओके। अब देखो ये √5 है, ये √5 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, ये a की वैल्यू क्या होगी, ये, तो a = क्या होगा, -61/29 एंड b = दिस इज इट, राइट। लेकिन उसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंशन मत लो। ओके, √2 + 1/√2 - 1 is equal, sorry, -1 + 1, a + b√2। सबसे पहले क्या करना है,
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसके लिए मल्टीप्लाई √2 - 1 a प्लस बी √2। अब ये दोनों सेम है, √2 - 1 चलो √2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर में क्या करेंगे, √2² - 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 1 स्क्वायर 1, a प्लस बी √2। अब क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 2 वन जा 2 √2 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 माइनस 1। अब 2 प्लस 1 क्या होगा, ओ ओ ओ ओ ओके, देखो 2 प्लस 1 3। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, 1 है तो आप मुझे बता सकते हैं a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस, चाह रहा है कहाँ, ऊपर के दिमाग में, दिमाग में। अब तेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो तुमने पूछा था, राइट, ग्रेट। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा। आर यू रेडी? अब इसके अलावा है ना, अब ये जगह थोड़ी कम तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाता हूँ, थोड़ा हटके है इससे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। चलो कुछ इस तरह से है, देखो 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। अब मैं एक बात आपको यहाँ थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से देखो। √9 होता है तो उसका आंसर हम क्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। अब √27 मेरे पास एक नंबर है, क्या है, लेकिन √27 में 9 भी आता है कि 9 3 जा, तो मुझे पता है 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो 9 बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, यानी √27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 √ तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे 32 को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, वेरी गुड, 16 2 जा, तो ब्रैकेट स्क्वायर रूट में 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 4 √ समझ में आया। और आपको और दिमाग ज्यादा ना लगा तो क्या कर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। तो हमें ये जितने भी नंबर्स ऐसे दिए ना, उसमें कौन कौन से नंबर फाइंड करने पता है, या तो उसमें 4 फाइंड करो, 9 16 25 36 49 64, ये वाले नंबर्स हमें उसमें फैक्टर्स में देखना है। तो चलो यहाँ पे देखो 45 है, तो इसमें से कौन सा नंबर आपको लगता है 45 में आ सकता है, 9 5 आ सकता है। तो मैं लिखूंगा कैसे, 3 9 इंटू 5, पहले लिखो। 125 में आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा नंबर आ सकता है, 25 5 क्या होगा, 100 में क्या हो सकता है, चलो 100 लिख ही देते हैं, 100 इंटू 2, 100 इंटू 100 नया मैथ्स। 50 में क्या आ सकता है 25 2 लिख दिया सब में। अब देखना 3 तो ये है, ये 9 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या होगा 3, स्क्वायर रूट में क्या रहा 25, अंडर रूट क्या होगा 100 का क्या होगा 25 का क्या होगा, चलो 3 3 जा 9 √5, 5 √5, 10 √2 माइनस, चलो 9 √5 में से 5 √5 जाएगा तो क्या होगा 4 √10 माइनस 5 क्या होगा 5 √ चलो एक में समझ में नहीं आया तो एक और कर लेते हैं।
ये वाला क्वेश्चन में आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। 72 प्लस 800 माइनस 18। 72 में आपको क्या लगता है क्या निकलना चाहिए ये सारे नंबर्स के अंदर? 9 8 72 आता है, लेकिन क्या और कुछ आएगा आगे? 36 टूजा भी आएगा। 36 टूजा क्या होगा? यानी 9 से आता हो नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे आगे भी चेक करना है कि 36 से आया तो मुझे वो लेना होता है, जो ग्रेटेस्ट स्क्वायर आएगा वो लेना है। तो हम क्या करेंगे, 36 इंटू 800 में क्या आएगा? 100 इंटू 8, लेकिन 8 में भी तो 4 आता है। इन्होंने क्या बोला 800 में क्या आएगा 100 इंटू, लेकिन 8 में भी क्या आएगा? तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? तो मुझे क्या लिखना है? 400 इंटू 2। 18 में क्या आएगा? 9। चलो 36 का स्क्वायर रूट, 400 का 20। 200 इंटू 200 मार ही डालोगे। 9 का क्या होगा? 3 रूट। तो देखो सारे रूट 2 वाले आ गए। यानी ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स तक हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? तो अब 6 प्लस 20 26, उसमें से -3 जाएगा, तो आंसर क्या आया? 23 रूट 2। तो हम लोग थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि आपको अभी और कितना वो समझ में आता है। मेरे पास ये है 98 में क्या निकल सकता है? 12 निकलेगा, लेकिन वाह, तुमने अपने सारे पाप धो दिए। 200 वाले 49 इंटू 2 तो क्या होगा? 7 रूट 2। समझ में आ रहा है सबको? मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेरे पास वापस पाप कर दिया। 300 का स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं, तो 300 हम नहीं ले सकते। 200 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? इसको कोई ले जाओ मेरे भाई। 100 इंटू 6 होगा। आप लोग समझो, मैं आपको और एक ट्रिक बता देता हूँ। 100 का क्या होगा? 10 रूट 6। जो अगर आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते तो मुझे एक और तरीका आता है। मैं क्या करूंगा, 600 का फैक्टर कर दूंगा। ध्यान से देखना। अब देखो, 5 5 जा 5। चलो ये 2 तो एक बार 2 आएगा, ये 5 तो एक बार क्या आएगा? तो 5 2 जा, और ये कितना रहा 6। तो आंसर क्या हुआ? 10 रूट, है ना? ये भी एक तरीका। मैंने बोला ना सारे शस्त्र दूंगा आपको, चलाना आपको है। लेकिन शस्त्र कब चलाते हैं? जब हम उसको अच्छे से सीखते हैं। नहीं तो आप लोग तो ले जाके तीर मारते हो, फिर पता चले तो मुझे ही लग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो उल्टा तीर पकड़ के खड़ा रहता है। 300 का नहीं, 400 का क्या था? 200। तू अगर दुकान पे बैठा तो खत्म। जस्ट जोकिंग। आप लोग समझ गए सारी सिस्टम? चलो ये सारा बोर्ड पे से आप कॉपी करो।